हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल प्रदीप मैथ्स एंड रीजनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आपका मैंने चैनल बनाया है, इसमें आपको कंपटीशन लेवल के मैथ, रीजनिंग, जीएस जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। पहले मैं आपको मैथ का बेसिक बताऊंगा, जिस कारण आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो आज हम सीखेंगे गुणनखंड को कैसे हल करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने 6 क्वेश्चन बताए हैं, ये 6 के 6 क्वेश्चन हैं जो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, मतलब कि धनात्मक हैं। ठीक है, देखो हर एक क्वेश्चन में मैंने पूरे के पूरे जो चिन्ह लिए हैं ये धनात्मक लिए हैं। आपके इसके 4 या 5 पार्ट होते हैं, जो 4 या 5 रूल होते हैं, उन सारे रूल को मैं बताऊंगा, उसके बाद ही मैं कोई अलग टॉपिक को बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका जो है पहला क्वेश्चन लिखा है x² प्लस में 5x प्लस में 6। ठीक है, सारे के सारे चिन्ह अगर धनात्मक होंगे तो आपको ऋणात्मक चिन्ह के बारे में सोचना नहीं है। पहला काम तो यही करना है कि ऋणात्मक चिन्ह के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका, लिखा है x² प्लस में 5x प्लस में 6। ठीक है, आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिन्हें जोड़ने पर आपके 5 आ जाए, पर गुणा करने पर 6 आ जाए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो जो आपका लास्ट वाला पद रहा करे, इसका आप कर लिया करो गुणनखंड। तो 2 से 6 को काटेंगे, 2 3 6, और 3 से अगर काटोगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही है। अब आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके कौन से वो 2 नंबर है, तो वो है आपके 2 और 3। 2 में अगर 3 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 2 को अगर 3 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस कौन सा नंबर है 3x, तो ये हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 में अगर 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करोगे तो ये 6 हो जाएगा। अब इन 2 पद को अलग कर लोगे, इन 2 पद को अलग। इन दोनों पद में कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, तो दोनों में x कॉमन है, तो x को करोगे कॉमन और यहाँ पे लगाओगे ब्रैकेट। तो यहाँ पे x को कॉमन किया, यहाँ पे x 2 है ना, एक को बाहर निकालो तो एक ही तो बचेगा, प्लस यहाँ पे x पूरा कट जाएगा, ये आपका 3 बचेगा, प्लस इन दोनों में कौन सी चीज़ें कॉमन है, तो 2, यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस प्लस ये प्लस ही होगा। 2 को 6 में भाग करोगे तो 2 दिया 6 हो जाता है। कॉमन करने का मतलब ही होता है भाग करना। तो जो आपने कॉमन किया था x, ये दोनों ब्रैकेट आपके बराबर होने चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके बराबर नहीं हैं तो आपका गुणनखंड कहीं ना कहीं गलत है। तो जो कॉमन किए हो उसे आप एक ब्रैकेट में लिखोगे x प्लस में 2, ठीक है, और x प्लस 3 में से एक ब्रैकेट में आप लिखोगे x प्लस में 3, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आपने कॉमन किया है उसे एक ब्रैकेट में रखना है, किसको, x प्लस में 2 को, और इन दोनों में से एक ब्रैकेट को में रखना है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका q² प्लस में 8q प्लस में 12। अब आपको क्या करना है, आपके 2 नंबर ऐसे सोचने हैं कि जोड़ने पर 8 आए। हमने बताया कि ये सारे के सारे क्वेश्चन पॉजिटिव हैं, तो आपको ऋणात्मक के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, जोड़ने पर 8 आए, गुणा करने पर 12। तो आपको पता है 6 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा, अगर 6 को 2 से गुणा करते हैं तो 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका q² प्लस ये हो जाएगा आपका 6q हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे आपका 2q हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा आपका 12। आपका जो बड़ी वैल्यू रहेगी, मतलब 6 2 से बड़ा है ना, तो इसको पहले लिखना है और 2 को बाद में लिखना है। अब इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग। इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, तो इसमें q कॉमन है। तो यहाँ पर q 2 था, एक हमने बाहर लिखा है तो एक q बचेगा, प्लस ये q से q कट ही जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में हम 2 को कर लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका q हो जाएगा, प्लस में 2 को 12 से भाग करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा। जो आपने कॉमन किया उसे एक ब्रैकेट में, q प्लस में 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और q प्लस में 6 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। q प्लस में 6 ये हो जाएगा आपका आंसर। ये पद और ये ब्रैकेट दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं। आपका क्वेश्चन है, पहले ये जो सरल है ना इसको करके सिखाते हैं। यहाँ पे 11m है, प्लस में 24 है,
ठीक है। आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं कि जोड़ने पर 11 से और गुणा करने पर 24। तो आपको पता है 8 और 3, ठीक है। 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा और 8 को 3 से गुणा करोगे तो आपका 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका m का स्क्वायर, प्लस में बड़ी वैल्यू 8 है तो 8m हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3m हो जाएगा और प्लस में ये आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद यहाँ पे जो 11m लिखा है ना, इसी की जगह पे आपको नंबर लिखने रहते हैं जो भी आपको जोड़ना है घटाना रहता है इस पहले पद को, और ये अंतिम पद में आपको कुछ भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। तो यहाँ पे इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, तो m कॉमन है, तो m को करेंगे कॉमन, यहाँ ब्रेकर लगा दे रहे हैं, क्या बचेगा m बचेगा, प्लस यहाँ पे m से m कट जाएगा 8 बचेगा, प्लस इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन करेंगे, 3 कॉमन करेंगे तो ये m हो जाएगा, प्लस 3 को 24 में भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। जो आपने कॉमन किया है m प्लस में 3, इसको एक ब्रैकेट में m प्लस में 3 रखते हैं और m प्लस में 8 आपको अलग रखते हैं, ठीक है। जो आपने कॉमन किया है इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप नहीं सोच पाते हो कि कौन से दो नंबर आपको जोड़ना है तो आप क्या किया, ये जो लास्ट वाला पद रहा करे इसका गुणनखंड कर दिया करो। जैसे देख रहे हो यहाँ पे 24 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इतना तो आपको पता है। अब यहाँ पे आपको लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन से ऐसे दो नंबर इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 है तो 8 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 11 हो जाएगा, 8 को 3 से गुणा करते हैं तो 24 हो जाएगा। पर थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको सोचना ही पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर सी का घात 3 प्लस 8b सी का घात 4 प्लस 12 सी का पावर में 5 दिया है। आपको पहली चीज़ देखना है कि इस तरह की गुणनखंड अगर कभी आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन करनी पड़ेगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी पदों में है, मतलब यहाँ पर एक पद है, दो पद है, तीन पद है, तीनों पदों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सी का घात 3 यहाँ पे है, सी का घात 4 है, सी का घात 5 है। अगर देखा जाए तो तीनों में सी की घात 3 को हम कॉमन कर सकते हैं। सबसे छोटा जो रहता है पद उसे कॉमन कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ये बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, c का पावर 4 है तो एक c तो बचेगा ही, प्लस यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, c का घात 5 है ना तो यहाँ पे 3 हमने कॉमन किया तो कितना बचेगा, ये आपका 2 बचेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा। इसके बाद हम इसको मानक रूप में लिख लेते हैं। मानक रूप का मतलब सबसे पहले जो बड़ी घात है 12, सी की घात 2, प्लस में इसको पद लिखते हैं ठीक गुणनखंड के रूप में, और प्लस में ये हो जाएगा आपका b का घात 2। इस तरीके से हम लिख लेंगे ताकि गुणनखंड करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आपको ये सीखना है, यहाँ पे तो नंबर मान लो कुछ नहीं तो एक तो छिपा ही रहता है हर जगह पे। अगर पहले पद के साथ कोई नंबर होता है तो ये नंबर आपको लास्ट वाले के साथ गुणा करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे कौन से ऐसे दो नंबर है कि जोड़ने पर 8 आए और गुणा करने पर 1, तो ऐसे कोई नंबर नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये 12 को 1 से गुणा करोगे तो आप दिमाग में ये बिठा के चलो कि अब जो लास्ट वाला पद होगा वो 12 होगा ना कि 1 होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हो जाएगा सी का घात 3, ये ब्रेकर लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका 12, सी का घात 2, प्लस में कौन से ऐसे दो नंबर है तो 6, इसके साथ बी सी लगाए तो बी सी भी आपको लगाना पड़ेगा, और प्लस में यहाँ पे 2, इसके साथ बी सी है तो यहाँ पर भी बी सी लगाना पड़ेगा, प्लस में ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर। 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 6 को 2 से गुणा करोगे 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ पर बी सी लिखा है तो तुम भी बी सी को लेके चलोगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी का घात 3 हो जाएगा, जो कॉमन की हो आप बाहर इसको लिखते चलो। इन दोनों में से कौन से नंबर कॉमन है, और इन दोनों में, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो 6 और क्या है यहाँ पे सी है ना, तो 6 सी को करेंगे कॉमन, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2 हो जाएगा, यहाँ पे सी 2 है ना तो एक सी बचेगा, प्लस यहाँ 6 सी से 6 सी कट जाएगा, आपका बी बचेगा, प्लस इन दोनों में कौन सी चीज़ें कॉमन है, तो यहाँ पे देखा जाए तो बी कॉमन है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा c, प्लस में यहाँ पे b स्क्वायर है तो एक b बचेगा, ये हो जाएगा आपका c का घात 3 हो जाएगा 6c, और प्लस में क्या, ये आपका b बचेगा, और यहाँ पे 2c प्लस में b है तो ये आपका 2c प्लस में b बचेगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, c का घात 3 हो जाएगा 6c प्लस में b एक ब्रैकेट में, और इन दोनों में से 2c प्लस में b एक ब्रैकेट में होगा, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये थोड़ा सा लेवल अलग था, पर रूल और नियम आपके जो हैं वो सेम ही है। तो ये भी बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, इसको भी आपको छोड़ के नहीं आना है पेपर में, इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। अभी 2 टाइप के क्वेश्चन और हैं जो धनात्मक से रिलेटेड है, इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन है, लिखा है क्यू स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 8। वही नंबर कि आपको 2 नंबर सोचने हैं कि जोड़ने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो आपको पता है 4 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 6 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा आपका 4q हो जाएगा, प्लस में आपका 2 यहाँ पे q हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, q को करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा q, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में 2 को करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा q, प्लस में 2 चौको 8 हो जाएगा। जो कॉमन किए हो q प्लस में 2, इसको एक ब्रैकेट में q प्लस में 2 हो जाएगा, और q प्लस में 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, q प्लस में 4। ये पद और ये ब्रैकेट बराबर होने चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपका आंसर भी गलत होगा। तो q प्लस में 2 और q प्लस में 4 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस में 12xy प्लस में 36y स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपको लिखना है x का स्क्वायर प्लस में कौन से नंबर है तो 6, और यहाँ पे xy लिखा ना तो इसके साथ भी xy ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, 6xy प्लस यहाँ पे भी आपको 6xy ही लगाना पड़ेगा। 6 में 6 जोड़ोगे 12, xy है xy तो आपको लगाना ही पड़ेगा, प्लस में आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या करोगे, आगे आप इन दोनों को अलग कर लीजिए, इन दोनों को अलग कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका x को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका x से तो x कटेगा, क्या बचेगा 6 बचेगा, और ये y है तो y बचेगा, प्लस इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन कर सकते हो, 6y को कर सकते हो आप कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x बचेगा, प्लस 6 को 36 में भाग करोगे 6 हो जाएगा, y का पावर 2 है, एक y को कॉमन किया तो एक y बचेगा। ये हो जाएगा आपका x प्लस में 6y हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में भी आपका x प्लस में 6y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये धनात्मक हैं, गुणनखंड के क्वेश्चन है। अगर पूरी की पूरी वैल्यू धनात्मक दी हो तो आप इस तरह से क्वेश्चन को करोगे, आपको 1% भी नहीं सोचना है माइनस के बारे में। अगला जो पार्ट होगा उसमें गुणनखंड को तो हल करना सिखाया ही जाएगा, पर उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो ऋणात्मक होंगे। तो ये धनात्मक वाला पार्ट आपने देख लिया, ऋणात्मक वाला पार्ट बहुत ही बेस्ट होगा, आप उसे देखना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे नए चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।